अहम इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि मुकदमे के इंदराज के बाद इस मुकदमे में नामजद जो मरकजी मुलजिम था सलमान फारूकी, उसको अब से कुछ देर पहले ही साउथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से हमारी बातचीत डीआईजी साउथ असद रजा से हुई, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बताना चलूं, ये 31 मई को ये वाकया पेश आया था। ताहम इसकी वीडियो जो है गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और वायरल वीडियो के बाद पुलिस हरकत में आई थी। फौरी तौर पर पुलिस ने इस मुतासरा शहरी से रब्ता करने की कोशिश की थी, जिसको सलमान फारूकी, उसके सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वाकया मामूली ट्रैफिक हादसे के बाद ये पेश आया था। ताहम जो लोग मौके पे मौजूद थे उनकी जानिब से इसकी वीडियो बनाई गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। अब पुलिस ने कुछ देर पहले ही इस वाकये का मुकदमा दर्ज किया था। एक मुतासरा शहरी जो कि एक सेल्समैन था, वहां से गुजर रहा था, उसने ये पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा था, जिस पर पुलिस ने उसी शहरी की मुद्दत में इस वाकये का न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि मुख्तलिफ टीमें भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रवाना कर दी थी। पुलिस हुकाम की जानिब से इनके सलमान फारूकी के घर पर और दफ्तर पर भी छापा मारा गया था। लेकिन अब पुलिस अफसरान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सलमान फारूकी जो कि मुकदमे में नामजद थे, मरकजी मुलजिम थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी कहां से अमल में आई है, किस तरह अमल में आई है, पुलिस हुकाम का कहना है। इस हवाले से मजीद मीडिया को आगाह किया जाएगा। ताहम अब उन्होंने इस बात की तस्दीक जरूर कर दी है कि सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अच्छा साजिद, इससे पहले हम बात कर रहे थे तो पुलिस फिलहाल कोशिशों में मशरूफ़ अमल थी और बताया जा रहा था कि मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये बताया गया कि क्या अब कन्फर्म कर रहे हैं पुलिस, जरा गिरफ्तारी तो तस्दीक कर दी गई, तो कहाँ से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और किस तरह से सुराग लगा? फिर देखिए, बिल्कुल अभी इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि पुलिस हुकाम की जानिब से इस मुलजिम को कहां से गिरफ्तार किया गया था। हम अब पुलिस इस बात की तस्दीक जरूर करिए कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, उसको लॉकअप कर दिया गया है, सलाखों के पीछे उसको पहुंचा दिया गया है। गिरफ्तारी कहां से अमल में आई, पुलिस हुकाम का कहना था कि अभी फौरी तौर पर, क्योंकि ये वाकया इसके ऊपर पुलिस काम कर रही थी, मुख्तलिफ टीमें जो है वो काम कर रही थी और काम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जैसे छापों के दौरान जो है वो इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि अभी इस हवाले से मजीद काम किया जा रहा है। इस मुकदमे के इंदराज के बाद जो है 2 मुलजमान पहले गिरफ्तार हुए थे, जिनमें एक इनका सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर था, उसको पुलिस ने पहले ही इनके घर से जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और एक की जो गाड़ी, जो लैंड क्रूजर गाड़ी थी जिसमें शहरी को महसूर करके या वहां पर उसको जदोकोब किया गया था, वो गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे में ले ली थी। अब इसका मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तारी कहां से अमल में आई है, पुलिस हुकाम की जानिब से मजीद मीडिया को आगाह किया जा रहा है। जी अच्छा साजिद, ये भी बताएगा कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, कौन कौन सी ऐसी दफात हैं जो इस मुकदमे में शामिल की गई हैं और क्या ये मुलजिम सलमान फारूकी इस मुकदमे में नामजद है? देखिए, बिल्कुल ये मोहम्मद सलीम नामी एक निजी कंपनी का सेल्समैन था, उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा ये जो शहरी था उसको महसूर करके जान से मारने की धमकियां देने, खवातीन के साथ दस्तराजी और दीगर दफात के तहत जो ये मुकदमा दर्ज किया गया था। गालम गलोच और दीगर दफात इसमें शामिल की गई थी। पुलिस का हुकाम का कहना है कि अब इस वाक़े में अहम पेशरफ्त हुई है। जो मरकजी मुलजिम है सलमान फारूकी, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का CEO बताया जाता है, उसको अब से कुछ देर पहले ही गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया गया है। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि जो मुतासरा फैमिली थी उसका कोई मौक़िफ़ सामने आया गिरफ्तारी के बाद, उसकी भी शनाख्त हुई मुतासरा फैमिली की और लड़के की जिस पे तशद्दुद हुआ? देखिए, कल से जब ये खबरें मीडिया की जीनत बनी, उसके बाद से क्योंकि मुतासरा फैमिली जो है वो अब तक सामने नहीं आ सकी थी, सिर्फ उसका एक मोबाइल फोन पुलिस हासिल करने में कामयाब हो सकी थी। वो मोबाइल फोन भी गलत नंबर साबित हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि अब तक वो मुतासरा फैमिली जो है पुलिस के सामने पेश नहीं हो सकी है। पुलिस ने कई मालूमात हासिल की, वहां से लोगों से मालूमात हासिल की जिस मकाम पर यह हादसा पेश आया था कि कोई फैमिली को जानता था, लेकिन सबका कहना था कि वो वहां से गुजर रहे थे। सिर्फ गुजरते हुए उन्होंने जरूर देखा, लेकिन वो मुतासरा फैमिली कहाँ की रहायशी थी, उनका नंबर क्या था, किसी को इल्म नहीं था। जिसको यही वजह बनी कि पुलिस ने एक अहनी शाहिद की मुद्दत में इस वाकये का मुकदमा जो है सलमान फारूकी, उनके सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया। और साजिद, पुलिस की जानिब से कोशिश भी की जा रही है कि क्या मुतासरा फैमिली का सुराग लगाया जा सके, कुछ पुलिस करीब पहुंची है उनकी? देखिए, बिल्कुल हमारी जब बात हुई थी, हमने उनसे पुलिस से पूछा कि मुतासरा फैमिली का क्या हुआ, अब तक उससे राब्ता क्यों नहीं हो सका।
पुलिस का कहना था कि कुछ टीमें हमने उन पर भी लगाई दी है ताकि राब्ता हो सके, उनका बयान कलम बंद किया जा सके ताकि केस को मजबूत किया जा सके, क्योंकि ये एक जो मुतासरा जब तक एक फैमिली सामने नहीं आएगी उस वक्त तक केस को मजबूत बनाना पुलिस के लिए भी एक चैलेंज से कम होगा। जबकि मुतासरा शहरी जब पुलिस के पास आ जाएगा, उसका बयान रिकॉर्ड हो जाएगा, तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। शहरी सलमान फारूकी और जो तशद्दुद में मुलविस उनके सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर थे उनको शनाख्त नहीं कर लेते, उस वक्त तक ये केस जो है वो मजबूत नहीं होगा। पुलिस हुकाम का कहना था कि पुलिस की पूरी कोशिश है कि फौरी तौर पर उस मुतासरा शहरी का सुराग लगाया जाए, उस फैमिली का सुराग लगाया जाए ताकि इस केस को मजबूत बना के अदालत में पेश किया जाए। अच्छा, तो साजिद कितना टाइम लग सकता है फैमिली को सामने लाने में? और दूसरा ये भी बताया गया क्योंकि अभी आईनी शाहिद की मदीयत में ये वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया था, तो अब आगे ये केस जो है वो किस तरह से प्रोसीड होगा? देखिए, बिल्कुल पुलिस हुकाम का यही मानना है कि मुकदमा तो दर्ज कर लिया, क्योंकि पहली जरूरत यही होती है कि वाकई का मुकदमा दर्ज किया जाए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो थी वो पुलिस ने दर्ज कर ली। अब ये मामला जो है तफ्तीश में जाएगा। तफ्तीशी पुलिस भी और दीगर जो है वो पहले शहरी से राब्ता करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता शहरी से राब्ता भी नहीं होता तो, क्योंकि इसका एक ऐनी शाहिद मौके पर मौजूद है जिसने तमाम वाकया होता हुआ देखा है, इसकी गवाही भी अदालत में अहम किरदार अदा करेगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि लेकिन पुलिस की कोशिश है कि वो मुतासरा शहरी और उसकी फैमिली और जो खातून थी उनको जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया है उनको सुराग लगाया जाए, उनको सामने लाया जाए ताकि इस केस को मजबूत बनाया जा सके। जी अच्छा साजिद, ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि अभी फिलहाल फैमिली मुतासरा जो है वो सामने नहीं आएगी और जो इस वाक़े का मुकदमा था वो भी एक ऐनी शाहिद की मदीयत में दर्ज हुआ और आपने कहा कि वो भी अगर वो गवाह होगा अदालत में, लेकिन अगर उसकी अदम गवाही सामने आती है तो लेकिन फुटेजेस तो इस वाक़े की मौजूद है ना? भी बिल्कुल, इस तमाम वाक़े की फुटेजेस मौजूद है और ये वो फुटेजेस है जो कि एक शहरियों ने वहां पे मौके पे मौजूद शहरियों ने बनाई, ये पुलिस की तरफ से बनाई भी नहीं है, सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है। तमाम ये आम शहरी थे जिनकी जानिब से ये वीडियोस बनाई गई है, अपने अपने मोबाइल फोन के जरिए ये वीडियोस बनाई गई है और ये वीडियोस सबूत के तौर पर अदालत में पेश की जाएंगी। जबकि जो ऐनी शाहिद था, हमने उनसे भी बात की, मोहम्मद सलीम से, तो वो भी ये कहना था कि वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर अदालत में उनको बुलाया गया, उनकी गवाही की जरूरत पड़ी तो वो जरूर जाएंगे, क्योंकि ये वाक़या राह चलते पेश आया। खुदा ना खास्ता अगर वो भी सड़क से गुजर रहे होते तो उनके साथ ये वाक़या पेश आ जाता, वाक़या पेश आ सकता था। अगर आज वो खड़े हो रहे थे, कल उनके लिए भी कोई ये शहरी जो है वो खड़ा होगा और ताकि उसी वजह से जो है वो सामने आए। उन्होंने कहा कि वो किसी सूरत वो पीछे नहीं हटेंगे। अब जब जाएंगे, उनको बुलाया गया तो जरूर जो है वो अदालत में पेश होकर इनके खिलाफ गवाही देंगे। अच्छा साजिद, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये कराची में या सिंध में पेश आने वाला पहला वाक़या नहीं है कि जहाँ पे बासर अफराद इस तरह गरीब और जो उनसे निचले लोग होते हैं उन पर तशद्दुद करते हैं। तो वजूहात क्या हैं इसकी? हुकूमत इस तरह के वाक़यात को रोक क्यों नहीं पा रही है? क्या सजाएं नहीं हो पाती इस तरह के मुकदमात में, और इस तरह के मुकदमात का फिर बनता क्या है? देखिए, बिल्कुल खास तौर पर कराची के पोश इलाके की बात करूंगा तो कराची के पोश इलाके में तमाम अफराद वो रहाइश पजीर है जो कि ताकत रखते हैं, अपने पैसे का ताकत रखते हैं, उनकी पावर्स होती है। यही वजह है कि आए दिन ये कराची के पोश इलाके में इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं कि कोई जो बासर शख्सियत जो है अपने मुलाजिमों को, अपने गार्ड को, जो राह चलते शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। पुलिस उनके ऊपर वक्तन फवक्तन कार्रवाई भी करती है। पुलिस की जानिब से दावे भी किए जाते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जानिब से जो ये बासर शख्सियात होती है, आपने देखा होगा कि शहर के अंदर मुख्तलिफ काले रंग के डाले, सफेद रंग के डाले असले समेत जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते दिखाई देते हैं। खास तौर पर ये कल्चर जो है हमारे